हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आपके लिए आज फिज़िकल जियोग्राफी, भारत के जो भौतिक भूगोल हैं उससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूगोल को 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक है आपका भारत का भूगोल पढ़ना है, एक आपको वर्ल्ड जियोग्राफी विश्व भूगोल पढ़ना है, एक भौतिक भूगोल पढ़ना है। तो ये भौतिक भूगोल का सेकंड चैप्टर है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ामों में आए हुए हैं, जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, यूपीपीसीएस हो, आरओ हो, बीपीएससी हो, टीआरई हो, एसएससी, बैंक, आरआरबी, एनटीपीसी, इसमें सब इंक्लूड किए गए हैं। इसको आप देख लीजिए, यही क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपके एग्ज़ाम में आते हैं। सो फ्रेंड्स, रिवाइज कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। पहला क्वेश्चन है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? स्थल मंडल की जो मोटाई है वो कितनी है? 100 किमी, 200 किमी, 80 किमी, 105 किमी। तो बताना है आपको तो कितनी है। तो स्थल मंडल की जो मोटाई है वो 100 किमी है। आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? ए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, बी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, सी पृथ्वी की मध्यवर्ती परत, डी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। तो बेरिस्फीयर किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि दर क्या है? जब धरातल पे जो खनन होता है नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे की तरफ जाने पे तापमान पे वृद्धि होती है, उसकी दर क्या है बताना है आपको। ए 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 132 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट। तो उसकी मापक क्या है? उसकी मापक है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। 32 मीटर नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर, 1 नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट जाएंगे तो 2 डिग्री, ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। प्रत्येक 32 मिनट पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। जितनी धरातल पे मान लीजिए 32 डिग्री टेम्परेचर इस समय है, तो अगर आप नीचे जाएंगे 32 मीटर खोद के तो 33, उसके नीचे जाएंगे 32 मीटर तो 34, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ये है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है। ये विभाजन किसका है, किसने किया? पृथ्वी की जो पटल थी, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की जो पटल थी सबसे पहले भूपटल, फिर मेंटल, फिर कोर। इसका विभाजन किसने किया? होम्स, जेफरीज, डेली, ग्रांट। किसने किया है? तो आंसर इज डी, ग्रांट ने पृथ्वी का विभाजन 3 भागों में किया है, भूपटल, मेंटल और कोर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% और द्रव्यमान का 83.5% मेंटल से व्याप्त है। बी महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। सी महासागरीय बेसिन में बेसार चट्टान की प्रधानता है। डी कोर को बेरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो असत्य क्या है? असत्य है ए आपका, पृथ्वी का समस्त आयतन का 68% द्रव्यमान 83.5% मेंटल व्याप्त है। ये बिल्कुल गलत है और यही आंसर पूछा गया है कि क्या असत्य है। बाकी ये तीनों क्या हैं? सत्य हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूपर्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जो भूपर्टी है, एकदम ऊपर वाला जो भाग है पृथ्वी का, क्या पाया जाता है? कैल्शियम, एल्युमिनियम, लोहा, पोटेशियम।
तो ये याद रखिएगा, पृथ्वी की जो भूपर्टी है इस पे सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है, Al पाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा, धातु में क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? ऑप्शन ए कोर, बी क्रस्ट, सी मेंटल, डी इनमें से कोई नहीं। तो वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? वाइट ऑफ द जो अर्थ है वो मेंटल को कहा जाता है। आंसर इज सी। नेक्स्ट, मेंटल में निम्नलिखित में से किस तत्वों की प्रधानता होती है? मेटल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सिलिका लोहा, सिलिका मैग्नीज, सिलिका एल्युमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम। तो मेटल में किन तत्वों की प्रधानता है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सिलिका और मैग्नीशियम। ये ठीक, ये याद रखिएगा। फिर है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? मतलब द्रव्यमान पूरा पृथ्वी का कितना प्रतिशत मेंटल ने लिया है? 68%, 83%, 32%, 52%। तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का जो मेंटल का प्रतिशत है वो 68% है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 68%। नेक्स्ट, पृथ्वी की कोर में किस तत्वों की प्रधानता होती है? ऑप्शन ए सिलिका निकल, बी लोहा निकल, सी सिलिका एल्युमिनियम, डी सिलिका मैग्नीशियम। तो किन तत्वों की प्रधानता होती है? कोर, जो कोर सबसे अंदर की सतह है, ये कोर में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो आयरन और निकल। ऑप्शन बी इज करेक्ट, आयरन और निकल की प्रधानता होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि सागरीय भाग में यह छिछला है। ऑप्शन बी महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ऑप्शन सी महासागरीय भूपटल की तुलना महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। एंड ऑप्शन डी भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किमी है। आपको बताना है क्या इसमें से गलत है। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, मतलब ये गलत है। महासागरीय भूपटल की जो तुलना है महाद्वीपीय भूपटल के घनत्व से अधिक है, ये गलत है। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ? अभी आप ऊपर पढ़ते आ रहे हैं, बताइए। परतदार, ग्रेबो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, कैसी चट्टानों से हुआ है? तो महासागरीय सतह का जो निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं। पहला है, ए इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। बी पृथ्वी के आयतन का लगभग 83.5, द्रव्यमान का 67% भाग मेंटल है। सी इसका घनत्व 3.0 से 5.5 तक है। एंड डी इसकी गहराई 35 किमी से 2900 किमी तक है। तो क्या असत्य है? तो इसमें जो असत्य है ऑप्शन ए है, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में, ये बिल्कुल गलत है, देखने से ही पता चल जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्थल मंडल का विस्तार कितनी किमी की गहराई तक है? देखिए, यूपीआरओ में पूछा गया है स्थल मंडल जो है वो कितनी गहराई तक है? 80 किमी, 100 किमी, 180 किमी, 200। मैंने आपको बताया स्थल मंडल की जो मोटाई या गहराई है वो
100 किमी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? क्रोड जो है वो किससे बना है? देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। सिलिकॉन से, एल्युमिनियम से, क्रोमियम से, लौ मतलब आयरन से। किससे क्रोड बना है? तो क्रोड जो है आपका वह लोहा से बना है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आंसर आपका क्वेश्चन, वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का, बहिर्जात बल का, महादेशजनक बल का, भूविक्षेपी बल का। वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का। वलन के फलस्वरूप पर्वत का निर्माण होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसार चट्टानों की अधिकता है? सियाल, सीमा, निफे, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका क्या होगा? सीमा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिलिका और मैग्नीशियम को हम सीमा कहते हैं। सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम को क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। ठीक। निफे किसे बोलते हैं? निकिल और फेरिक को निफे बोलते हैं, ये याद रखिएगा। तो बेसार चट्टानों में किसकी अधिकता है? सिलिका और मैग्नीशियम। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सीमा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। अभी बोले ना कि निकेल निफे, NiFe जिसको हम निफे बोलते हैं। Ni से निकिल हो गया, Fe से फेरिक मतलब आयरन हो गया, इसे निफे बोलते हैं। तो किसमें निफे की प्रधानता है? तो सीधे सीधे आंसर है आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, निफे। ये हो गया आंसर। ठीक है, सियाल, सीमा, निफे, इनमें से कोई नहीं, निफे। शॉर्टकट में इसे निफे बोलते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? सियाल मीन्स सिलिका और एल्यूमिनियम, इसको एक साथ सियाल बोलते हैं। तो इस शब्द का किसने प्रयोग किया? जेफरीज, डेली, होम्स और स्वेज ने। तो सियाल का प्रथम यूज स्वेज ने किया था, स्वेज नामक वैज्ञानिक ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूरी परत का नाम क्या है? मतलब दूसरी परत का नाम क्या है? ऊपर से सीमा, निफे, सियाल, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरी परत, ये आपका देखिए पहला परत, ये दूसरा परत, ये तीसरा परत। ठीक। तो सबसे ऊपर परत को सियाल बोलते हैं, सिलिका और एल्युमिनियम। दूसरे परत को हम सीमा बोलते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। और नीचे जो क्रोड में उसे हम निफे, निकिल और फेरिक बोलते हैं। तो ऊपर से दूसरी परत पूछा है तो कौन होगा? सीमा होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सीमा आंसर होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। अप्राकृतिक साधन, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी क्रिया, प्लेट विवर्तनिकी। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो सर्वोत्तम महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है वो क्या है? भूकंप विज्ञान। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भूकंप विज्ञान से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, सियाल, सीमा, निफे के पूर्ण के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? मैंने बताया कि 3 भागों में बटा गया आपका सियाल, सीमा, निफे। तो इसका विभाजन किसने किया? डेली, होम्स, स्वेज और वैन डर ग्रेट द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया? स्वेज द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, सियाल में ग्रेनाइट और निस जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है।
सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट ग्रेवो जैसी चट्टानों से हुआ है। क्रोड में निकेल लोहा जैसे तत्व की प्रधानता है। डी उपयुक्त सभी। तो ये आपको सीधे सीधे दिख रहा है गलत, ये गलत और ये क्या है सही। क्रोड में क्या होता है निफे, निफे इट मीन्स निकिल और लोहा। निफे में क्या पाता है निकिल लोहा, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें सत्य कथन आपको बताना था। नेक्स्ट, स्थल मंडल से तात्पर्य क्या है। पृथ्वी की बाह्य पपड़ी, पृथ्वी की आंतरिक भाग, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग एंड पृथ्वी का ऊपरी भाग। तो सबसे पहले स्थल मंडल क्या है ऊपरी भाग। पृथ्वी की बाह्य पपड़ी को ही स्थल मंडल कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, परतदार, परतदार ग्रेनाइट, बेसाल्ट, परतदार बेसाल्ट ग्रेनाइट एंड ग्रेनाइट परतदार बेसाल्ट। तो महाद्वीपीय भूपटल में परतों का सही क्रम क्या है। सबसे ऊपर क्या पाया जाता है आपका, तो सबसे ऊपर आपका परतदार, उसके बाद ग्रेनाइट, उसके बाद बेसाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है। दबाव, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो भूगर्भ में नीचे की ओर जाने पे जो तापमान में वृद्धि होती है उसका दो कारण है, दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। उपयुक्त में से दोनों। आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भूपटल पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है भूपटल पे, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, एल्युमिनियम। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा। लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। तो आंसर क्या होगा सोच के बताना। सबसे अधिक भूप्रकृति पे कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा। ये याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मोह असंबद्धता स्थित है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच, मेंटल तथा कोर के बीच, आंतरिक मेंटल या बाह्य मेंटल के बीच। तो मोह की असंबद्धता जो है वो किसके किसके बीच पाई जाती है, वो आपका क्रस्ट और मेंटल के बीच। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, स्थल मंडल में सम्मिलित है क्या। ऑप्शन ए ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल दोनों। ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल, मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, केवल ऊपरी भूपटल, इनमें से कोई नहीं। तो स्थल मंडल जो लिथोस्फीयर है उसमें क्या क्या सम्मिलित है, तो लिथोस्फीयर में ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल, मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, ये तीनों मिला के स्थल मंडल बोला जाता है, लिथोस्फीयर बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है। प्रवार, निफे, सियल, स्याइमा क्या कहलाती है, तो मिश्रित धातुओं सिलिकेटों से बनी जो धरती की परत है वो सियाल कहलाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिलिका और एल्युमिनियम को हम बोलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है। डायोराइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकिल क्या है, तो पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने चुंबकीय पदार्थ जो है वो निकिल है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी जितने भी प्रश्न थे एग्ज़ामों में आए हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने करा दिया है। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए। आगे आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।